बाबा जी ओ मैया, जितने बड़ी संसार में पतिव्रता नारी हम हैं उतनी बड़ी कोई नहीं है मेरे अलावा। मैं अपने विष्णु भगवान को बहुत चाहती है। वाह मेरी मैया, अपे मौत है तुम नामवरी कर रही हो, काऊ पड़ोसी नु नामवरी तुम्हारी करी है। मैंने अपनी आंखें ते देखो मृतलोक में अनसुईया के बराबर कोई पतिव्रता नारी नहीं है मैया। अरे राम राम, कैसी बातें कर रहे हो बाबा जी? और मैया तुम इतनी नाराज काहे हो रही हो? हम सही हो रहे हैं। अरे तुम उसकी नामरी कर रहे हो, वो इतनी बड़ी है, पतिव्रता जितनी बड़ी हम है। सो तुम कितो चाहती मैंने? मैं बहुत चाहती है, विष्णु भगवान को इतना चाहती है अपने पति देव को कि जब तक वो भोजन नहीं कर लेते तब तक हम भी नहीं करते हैं। ओ मैया तुम चाहती हो तुम्हारी कोई नामवरी तो कत्तो ही ना है। बेशक संसार में पूजा है तुम्हारी, लेकिन अनसुईया के मुकाबले कोई दुनिया में पतिव्रता नारी नहीं है। मैंने और सुनो, जब बात तुम ते कह दी, जय बात भोले बाबा घरे कहे, जय बात ब्रह्मा जी के घरे कहे, जो मिले तात कहे। माने हो ना? नहीं मानेंगे, क्यों? हम क्यों माने? आहा, जय हो अनसुईया मैया, धन्य है देवी। मैंने तेरे दर्शन कर लिए, मेरा भी जीवन धन्य हो गया। अब तो जैसे ही लक्ष्मी मैया ने ये शब्द सुने हैं तो लक्ष्मी मैया आग बबूला हो गई। क्यों कि हमारी बहनों का ये आदत होती है हमारी बहनों में कि अगर किसी बहन की या पड़ोसी की काऊ की पड़ोसन की अगर बड़ाई कर दई तो ये जल के आग हो जाती है। अगर न कहूँ जो कह दई तो बनाए ऐसे मठा के आलू बनाए पे जैसे भी वहाँ भी बनाए लेती हैं। बात सही है। तो का कहीं या कहीं वो नहीं बनवाए लो जाए, खाए लो जाए। जब हम अच्छे नहीं बनाए पाते तो फिर इनका मतलब इन्हें की बड़ाई करो। जब कहो तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतना काम करती हो और इतनी हमारी माताएं बहनें आती, लेकिन तुम्हारी मालिक पति तो भी बड़ा हवा में रहे। हमारे पति देव हमारी नामरी कतरा कबों का नामरी ना हम खुद यार 13 साल है शादी में, इतनी नामवरी करते हैं, सिर पर हलुआ खाते सही में। हम सीधी गाद मेरी बबली इतनी बढ़िया है भाई, खूब काम करते हैं, कपड़ा धो देती, पोछा लगा देती, रोटी कर देती। बस जैने इतना बुरा लगा तो मेरे पाँव ना छुआती। तुम तो जो कहती सवेरे उठ के 5 छुआ करो, मैं छुअती ना। मैं है बहुत बढ़िया, जैसी है भगवान ने बहुत बढ़िया दई। लक्ष्मी है हमारी। जब तक बबली आई तब तक हमारे घर में लड़ाई बढ़ गई, वो हमका लड़ाई बढ़ गई, तब तक लड़ाई ना होती है। मेरे घर में बड़ो प्रेम होएगा। नहीं कह ले सीधी जो बात हो करे बकऊ करो, सुनो खरी कहू करो हमारे भैया। नावर के ध्यान से सुनो, नावर के भैया अपनी पत्नी की नामवरी करो दबाए के, और तुम कछु मत करो, परे हलुआ खाओ। सही बात। हम कछु ना करता अपनी के संग ऐसे ही परे रात से एकदम सोफा सेट पे इतना जरूर करते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, इन्हें कथा में ले जाते लेवा ले आते, कछु ना करता। वीडियो बनवा रहा था इन्हें के संग में, इन्हें के चिमचा बन के रहा था। अब लुगाई के चिमचा ये तुम बताइयो 6 हमारे परी थी तब शेर हो गए तो, और 7 ही उठा के पीछे फेंके था। अब शेर है वो शेर, तो हमें कहा चुप्पा पीछे पीछे रहा था। सही में मौज है हमारी। और हम तो मतलब कहा था भैया अपनी पत्नी की नामवरी करो पहले जब वो करो सब्जी बने बेशक ज्यादा हो जाए, नॉन कहे तो बहुत बढ़िया है सब्जी, तेज सब्जी कोई बनाई ना पाप, और तुम कछु मत करो, परे हलुआ खाओ। हम कछु ना करते। सही में 13 साल हो गई शादी में, 8 साल को हमारा बेटा होएगा, शेर आराम से जी रहा हो। भगवान ने ऐसी लक्ष्मी सबका उदय जगहों में पेट सो मोह की बहुत वैसी है। इन्हें की मम्मी ने कह दी लगुआ खरी है बेटी, हमारी कछु कहियो ना, लड़ाई तो मोल ले लेती ना ना, वैसी कह रहे मजाक। हमारी बहुत बढ़िया जो बात को मोहल्लो जानते हैं कैसी, कोई मोहल्लो में ना आया सकट रखे मार देखो घोटू नोचे मतलब भाई नंबर ही कर रहा है। जाए मिले इधर श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, माताओं बहने भाई
अब मैया अनसुईया ने अपना पति धर्म निभाया है और गैर वर्षा के जल पिलाया। इतनी माताएं बहनें बैठी, सत्य बताना, अपने अपने पति के पैर कौन कौन छुएती? वो अनसुईया थी, वो कोई गैर नहीं थी, हमारी तुम्हारी एक बहन थी। सही बात। बहनाओ इतनी बैठी हो, हाथ उठाना, अपने अपने पति के पैर कौन कौन छुएते हैं? सब छुएते हैं, सब छुएते हैं, पूरा गांव छुअत हुए का बबली देखना आती है, हाथ उठा दो झूठो आओ। और अपने सास ससुर के कौन कौन छुएती? जमत कह दियो कतई। सास ससुर की सेवा करो, सुबह पैर छुओ, बड़े बूढ़े की जब सेवा करियो तो अच्छे फल पायो, तभी मेवा मिलती है। जिस जगह पर हमारे बुजुर्ग पहुंच गए हैं उस जगह पे एक दिन हमें भी जाना है। और जब तुम सेवा करोगी अपनी सास ससुर की तो तुम्हारी बहू सेवा करेगी तुम्हारी। अब जब तुम सास ससुर की सेवा नहीं करे, चलो संग चल रही नौकरी पे, डरी रांधे मन न दे, करे रही खाई रही, हो नहीं रही, हाथ पाए नहीं चली रही है, बेबस है। तो हमारा कहना ये है कि बड़े बूढ़े को जरूर देखे चलो। चाहे तुम नौकरी कर रही हो, चाहे तुम्हारे पति बहुत कमाए रहे हो, लेकिन बड़े बूढ़े को, माता पिता को देख करके चलो, क्योंकि उन्होंने पालन पोषण किया है, बड़े कष्ट उठाए होंगे, तब तुम्हें ये तुम्हारे पति तुम्हें मिले दिखने के लिए। अरे एक बात ये बताओ, जब तुम लड़का की खुद माताई से बैठन नहीं दियो, तुम्हें का पति ऊपर से गिरे थे तब मिले थे? ये बताओ। और जब अपना खुद का बच्चा पालती है हमारी बहनें तब कष्ट होता है। हम जानते जैसे हम पाल रहे हैं, हमें पूछो हम कितने कष्ट उठाए रहे हैं, सास की नाय कही है। अगर सासू ने कुछ कह दी तो क्या कही सो, हम अपने आदमी तक तुम नाय का। अब देखो दिमाग, आदमी तो कितने कहती नहीं को लड़ेगा है, तो भाई तुम वो आदमी बहु। हम बात सत्य कहते हैं। दूसरा ने तकाती हमारी अम्मा को नंबर हमारे मोबाइल हम ब्लैक लिस्ट में डाल रहे। हाँ सही। तुम हमारी कितनी कहो, और हमारा ये नियम है कि हम भागवत कहते हैं, खूब कहते हैं, लेकिन घर नहीं पहुंच पाते हैं। आशीर्वाद है आप लोगों का, लेकिन हम अपने सास ससुर को देख के चलते हैं, बड़े बूढ़े को देख के चलते। कहीं भी जाते हैं तो उन्हें छिपाते नहीं है, बता देते हैं। वो क्या जानते हैं कि हमारी कथा वहां चल रही है, लेकिन पहले ही फोन कर दिए मम्मी पापा से कि वहां की कथा बंद गई है, बुक हो गई है, हमें टाइम नहीं है, हमें जाना है। जरूरत पड़ेगी एक बार अपने लड़का से बात नहीं करके पूछेंगे, हमें पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? कि हम उनकी बात मानते हैं। दोनों लोगों की ये आदत है कि अपने पहले बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। बबली हाँ, तुम सही ना आयो, हम सही है। क्यों? हकीकत बताए रहे, लड़का सही होता है, बात सही है, हम सही है अपनी जगह। न तुम कहते वो तो हम नहीं के मिले गए, तुमने गंगा जी में गहरे जाओ भाई वही। हाँ हमने गंगा जी में जो गहरे भाई आते तब तुम नहीं के मिले गए, और तुमने नहीं भाई आते जो हम नहीं के मिले। मैंने अपने गांव में तालम बह गए थे तब हम मिले। किस्मत खुल गई तासो जो हम जैसी मिली ही है। बात तो सही है। हाँ भैया हमारी बहुत बढ़िया, पीछे फिर गुस्सा हो करती है, अकेले में फंस जाते फिर। हमारी बहुत बढ़िया है, हम बुराई ना करें। काश एनम वजन 85 किलो, हमें 75 किलो ना है, हम खा करें। बोलियो गोविंद भगवान की। कथा पर गौर करेंगे, ये तो हंसी की बात है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर माताओं बहने भाइयों, बाबा नारद ने जब लक्ष्मी मैया को पता चला है तो गौरा मैया को भी पता चल गया, ब्रह्माणी को भी पता चल गया। तीनों देवियों को चैन नहीं पड़ा। चैन पड़ तो कैसे, चैन कैसे पड़तो? उनने कही अनसुईया की परीक्षा ले बा।
अब ध्यान देना, तीनों देवता बुलाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता आए और बोली महात्मा बनो और अनसुईया की परीक्षा लेके आओ। देवता का कह ही नहीं पाए। हमारे बुजुर्ग लोग ये कह देते हैं कि अपने भाइयों से कि तुम्हारी क्या औकात बनी है जो तुम्हें नहीं झुकना पड़ेगा। देवता भी झुक गए थे देवियों के आगे, तो जो यही की बात है, जो देवियों की बात मानी और अनसुईया की परीक्षा लेने गए, देवियों ने महात्मा बनवा दिया, महात्मा बन गए, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। तीनों देवता महात्मा बने हैं, देर नहीं की है, क्या हुआ है। आरे नए पलकी करी हमारा महात्मा तीनों रे बनी आए। तीनों देवता महात्मा बने, चले जा रहे हैं, खुशी मनाए जा रहे हैं। बोले आज अनसुईया ही देखिए कितनी बड़ी पतिव्रता नारी है। बाबा नारद ने आकर के हंगामा कर दिया, अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है, हम भी देखेंगे। अरे सबकी स्त्री सबको सम्मान देती है, क्या अनसुईया ही अकेली मानती है? आगे पहुंचे हैं, जाकर के मैया अनसुईया की कुटिया पर पहुंचे, दरवाजे की कुंडी खटकाई। कुंडी खटकाई है तो मैया अनसुईया बाहर निकल के आई हैं। देखा है तो तीन महात्मा खड़े हैं। अब मैया अनसुईया जो हैं
वो तो मुंह खोले खड़ी है। और किनके सामने तीन महात्मा जो गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, महात्माओं का रूप धर के, वो अनसुईया के ससुर थे। अब अनसुईया को मालूम नहीं ये कौन है। अनसुईया खोले मोर खड़ी, बोली बताओ स्वामी जी कैसे आए हो, बिच्छा दे दे, भोजन करवा दे। बोले भोजन करवा दो मैया। देखना ससुर के सामने खड़ी है, ससुर कह रहे मैया भोजन करवाए दे। मैया अनसुईया ने बिछाई डाली है, बड़े सम्मान के पात्र से महात्माओं को बैठाला, बैठाल दिया है। तो फल फ्रूट लेकर के आई, कहा है लो स्वामी जी आप फल फ्रूट का भोजन कर लो, उसके बाद फिर हम भोजन और करवाएंगे। बोले नहीं, फल फ्रूटों को भोजन कर लें, तुम हमें भोजन करवाना आई, ऐसे हम भोजन करेंगे। मैया अनसुईया बोली क्यों, ऐसे हम भोजन नहीं करेंगे। अगर तुम्हें भोजन ही करवाना है तो नंगिन होकर के भोजन करवाओ। मैया अनसुईया बोली ये कैसे महात्मा है जो कह रहे नंगिन होकर के भोजन करवाओ। लेकिन ध्यान रखना, दिव्य जोत से ध्यान लगाया अपने पति के चरणों में। मैया अनसुईया ने देखा है, बोले वहां रे मेरे देवता हो, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो। समझ गए हम, कोई बात नहीं है, तुम्हें भोजन नंगिन होकर के ही करवाएंगे। मुझे भी अनसुईया कहते हैं और मुझे अत्रि मुनि की नारी कहते हैं, जैसे बबला की बबली कहते हैं। क्या कहा है मैया अनसुईया ने, हंस गई। हाँ नाम ले दे फिर तो खुश हो जाती भाई बहन। हमें जा से बुरी नहीं लगते, हमारा नाम जो ही ना, ये तो बबली को बबला पीछे थे कहाँ तक लगाए दो गुरु कृपा थे। मेरा नाम है शुभ रविंद्र यादव, रविंद्र यादव। लेकिन यूपी में जो हमारी पहचान है, कहीं भी आप जाओगे बबली बबला कहोगे तो सब जानते हैं, रविंद्र कहियो तो कोई ना जानते। हाँ या डुकरा डुकरिया कह दे। सही में हमारे सैपई साइड में, मैनपुरी साइड में, आगरा, बदायूं, बरेली, कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, डुकरा डुकरिया बबली बबला कह दो तो सब जानता हूँ। और इन्हू कुछ लोग हमें जानते हैं शायद। कितने लोग हमारी कॉमेडी देखते हाथ तो ढाइयो। अरे बातें बहने ना देखती हो, देखती हो हाँ तो नहीं उठाओ ताकि जो हम लोग कॉमेडी करते हैं वो चीज अलग है, वो हमारा प्लेटफार्म अलग है। भगवान की कथा करते हैं मर्यादा में, कायदा में, सब लोग सुने कथा को। इधर माताओं बहने भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित ध्यान रखना, तो मैया अनसुईया जो जल लेके आई थी माँ गंगा का, जिस कमंडल में अपने पति की प्यास बुझाने के लिए उस कमंडल में वो जल रखा था, वो ही जल लिया है। और तीनों महात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता हैं वो महात्मा बन के आए हैं, उनके ऊपर छिड़काव करने लगी। क्या कहा है, मनसा वाचा कर्मणा जो पति में होवे ध्यान, अरे मेरे स्वामी जी।
50 रुपया रूबी यादव पत्नी संतोष यादव फौजी साहब, ये इसी गांव से हैं। लिखा है नाय मिले पति मन के। अब नाय मिले तो क्या करें, ये तो मजिया की गलती है। अब नाय मिले तो नाय मिले। हाँ, तो हमारी रूबी बहन जी 50 रुपया भेजवाए हैं व्यास गद्दी पर, जो फौजी साहब की पत्नी है संतोष यादव जी की। ये फौज ने, अब साहब फौज ने नाय मिले पति मन के। अभी सुना देंगे, कोई बात नहीं है। जो सुनाने लायक है वो चीज जरूर सुना के जाएंगे, सुना देंगे अभी। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जल छिड़का है मनसा बाचा कर्मणा, जो पति में होवे ध्यान, तो ये तीनों देवता कोई हो जाए लल्ला समा। छिड़काव किया है तीनों देवताओं के ऊपर, तो तीनों महात्मा लला बन गए। 6 महीना के बच्चा बन गए। अब पालना में झूले रहो, अंगे कबूतर करे रहो, काउनाई मतलब लक्ष्मी कहाँ है, कहाँ गौरा है, कहाँ ब्रह्माणी है। जैसे ही बच्चे रोए हैं तो अत्रि मुनि महाराज आए हैं, कहने लगे अनसुईया ये बच्चा कहाँ से आए। बोले प्रभु तुम्हारी महिमा है, तुम्हारे चरण की कृपा है। बोले क्यों, अब हर तीन बच्चा है, तीनों की शादी कर ली, 3 बहुएं आई, सब आस होते। मैया अनसुईया बोली पालना में झूले रहो, नंगे नंगे के भोजन करवाए रहे थे। अब करो भोजन करो। और आज कल की माताएं बहने का करती है मालूम है महाराज, बाली बच्चा रोए रहे हैं, बिना अगर कछु काम से जाए हुए हैं तो वो मंगाई लेती, का बोलता है निपिल है, गांव में चरी और कह देता निपिल। बल ले आई बच्चा के लगाए दई पालना में डाल दो, बच्चा जय जाओ तो भाई अम्मा जय है, बच्चा जय जाओ तो हमारी अम्मा जय है। और जो माता बहन में गलती होती है, क्या होती है, जैसे ही पैदा भये सोई बिन्ने लई और मोहते बोतल लगाई दई। ध्यान दियो, पैदा भये बच्चा समझदार ना हो पाए और हमारी माताएं बहन ने मोहते बोतल लगाई दई। अब जैसे ही बड़े भये, बोतल ना छूट रही ललांकित, जैसे ही बड़े भये सोई बोतल लग गई, कौन सी, पेप्सी की। पेप्सी की बोतल नहीं निकल रही। अब पेप्सी की बोतल लगी और जैसे ही पेप्सी जानो पी तो थोड़े बीमार पड़ी है, हॉस्पिटल पहुंचे तो बोतल लग गई। मतलब बोतल ने संग नहीं छोड़ो। अब थोड़े और आगे बढ़े, सोई बोतल कौन सी लग गई, ठेका वाली। वो लग गई है, कैसे पहले ही आदत पड़ी हुई है। बोतल बंद ना है भाई, छोटे ही थे 6 महीना के, तो बते बोतल ना बंद भाई। तो जी गिदाई भाई होते तो बोतल छूटती ना है, और जब ठेका वाली गीत जात तब जाना कष्ट हो तो हाँ। आओ एक लाइन सुनाए देते हैं, जो मर्यादा में है वो तो सुना देते हैं, फालतू की चीजें हम लोग नहीं व्यास गद्दी पे बोलते हैं। एक लाइन जो फौजी साहब की फौज नाय मिले पति मन के। एक स्त्री बोली है, अरे मन के भरतार नाय मिले प्रिय मन के, मन के भरतार नाय मिले भरतार नाय मिले प्रिय मन के, मन के भरतार नाय मिले प्रिय हे।
ये तो छोटो है। अरे हमसे दूनी उम्र ये बाकी लगे कना से मेरे, और कैसे जीवन कटे हमारे कई दुख लगने रे मानो बचन हमारी नाय मिले मन के भरता दोनों बहने हमारा नोई मिले पिया मन के भरता नोई मिले पिया हे हमारी नाय मिले पिया मन के भरता ये पूर्व प्रधान जी पप्पू उर्फ मान सिंह 100 रुपया दे रहे हैं व्यास गद्दी पर बबली और बबला को खुश होके। लिख रहे हैं आप लोगों में प्रेम बहुत अच्छा है, हम खुश हैं आप लोगों से। तो हमारे पप्पू उर्फ मान सिंह पूर्व प्रधान जी ये 100 रुपया दे रहे हैं हम दोनों लोगों को। ताली बजा दें इनके लिए जिन्होंने हम लोगों का सम्मान किया है। कामना करते हैं भगवान सुख शांति दे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, देवी मैया की कृपा बनी रहे। ऐसे गांव में ऐसे क्षेत्र में कथा भागवतें होती रहे हर साल। कह परीक्षित जी ने जो साल कराई, हम तो काज जगहों में हर साल होए, हमें न बुला कोई बात ना है। हमसे भी अच्छे अच्छे कथावाचक हमारे मैनपुरी एटा इटावा में है, किसी को भी बुलाओ, कथा होती रहे। क्योंकि भगवान की कथा जो है ये साक्षात भगवान कन्हैया का स्वरूप है। जो लोग पांडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, उनका उद्धार होता है, वो भी मन लगा करके। बोलियो गोविंद भगवान की, बोलियो कन्हैया लाल की, बोलियो परीक्षित महाराज की, बोलियो यज्ञपति महाराज की। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, माताओं बहने भाइयों, 6-6 महीने के बच्चे बन गए हैं। तीनों देवता पालना में झूल रहे हैं। अब इधर तीनों देवियां परेशान हैं, तीनों देवियां परेशान हैं। अब बाबा नारद को चैन फिरौना ही पड़ो, बोले अगर ज्यादा दिन हो गए तो ये धीरे धीरे बड़े हो जाइए और इनकी शादी को नंबर आई जाइए। बाबा नारद बीड़ा बजाते हुए देवलोक में फिर पहुंचे तो लक्ष्मी मैया ने आवाज सुनी है। बाबा जी को आवाज लगाई, बाबा जी तुम बड़ा दिनों बाद आए हो। बाबा जी बोले काहे मैया, हम तो आते ही रात तुमने जानी नहीं भैया। कहा बात है मैया, आज हमें कुछ वैसी लग रही हो मनो, कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है। सोई लक्ष्मी मैया बोली बाबा जी जय मत पूछो, जा दिनों से तुम आए ता दिनों से हमने पति भेज दे, अपने काय को हमने तीनों जन ने भेज दे बाबा जी। बाद दिनों देते हमने न रोटी खाई न पानी पियो। अब मुझे कैसे नहीं लग रहा, तुम मेरी शकल देख रहे गैर पति के हमें जो आंगन सूनो लगत है, जो घरों खा
बाबा नारद बोले मैया घबराओ ना, रो ना। हमने जब उस दिन कहा है तो मैया तुमने मेरी बात नहीं मानी। बोली बादनाथ गई अनसुईया की, इनसे आए ही नहीं, जाने कहाँ चले गए। बाबा नारद बोले मैया कौन आई गई? मैया अनसुईया ने 6-6 महीना के लला बनाई दे, चली जाओ ले आओ ना, बनाई जाओ तो दोबारा शादी हो जाए। तीनों देवियां भागी, बुलाती भई और कैसे आवाज लगाई है, ध्यान देंगे। आई जाओ जगत बिहारी का तेरा करी तेरा करी। आई जाओ जगत बिहारी का तेरा करी तेरा करी। लक्ष्मी जी भी सुख तेरी, लक्ष्मी जी भी सुख तेरी। आगे चले जगन को हेरी, चक्र सुंदर चक्रधारी का ढेर करी ढेर करी। आई जाओ जगत बिहारी का ढेर करी। और सैल सुता बोले कि प्यारी, सैल सुता बोले कि प्यारी। ढूंढत ढूंढत विरजा हारी, तेरा सुनो इतकारी का ढेर करी ढेर करी। आई जाओ जगत बिहारी का ढेर करी ढेर करी। आई जाओ जगत बिहारी का ढेर करी ढेर करी। आई जाओ जगत बिहारी का ढेर करी। ब्रह्माणी ब्रह्मा का तेरी, ब्रह्माणी ब्रह्मा का तेरी। आगे चले जगन को हेरी, बेगन बेय तकारी को ढेर करी ढेर करी। आई जाओ जगत बिहारी को ढेर करी ढेर करी। इधर माताओं बहने भाइयों तीनों देवियां चिल्लाती हुई और जा रही अपने अपने पति को बुलाई रही। जा करके मैया अनसुईया के दरवाजे पहुंच गई। जा करके पहुंच गई, कुंडी खटकाई है तो मैया अनसुईया आवाज सुन रही। जैसे ही आवाज सुनी तो मैया अनसुईया ने आकर के जैसे ही दरवाजा खोला, तीनों देवियों खड़ी हैं, हाथ जोड़न लगी। कौन? ये सासें खड़ी हैं, सासें खड़ी हैं तीनों। ससुर को तो पालना में झुला रही हैं, सासें बहू से हाथ जोड़ रही, बोली मैया
गलती हो गई जो हमने अपने पति भेजे परीक्षा लेने के लिए, बोले ना और भेज दो, बोले हमारे पति दे दो वापिस कर दो। मैया ने सुइया बोली तुम्हारे पति ने को काम बांधे अंदर पालना में झूल रहे हैं, चली जाओ। अब लक्ष्मी मैया बोली तुम बहनों ही बैठी हो, हम जा रहे, बोले जाओ हम अपने पति को लिवा रहे, तुम लिवाई लई हो। तो लक्ष्मी मैया गई भाज के देखती रही माले में नहीं परे विष्णु भगवान कौन से उनने कही अगर बाई चांस धोखे से भोले बाबा आई गए तो कहानी खराब। लौट आई गौरा मैया बोली काय नहीं ले आई, बोली हमारे पहचाने में नहीं, छुपा रहा तो बनाए ढूंढ पाया। गौरा मैया पहुंची देख गई, बोली हमारे भोले बाबा की शकल अकाले कछुनाई में धोखे से कहूँ ब्रह्मा जी आए गए तो बेहू लौट आई। तीनों देवियां हार के बैठ गई। फिर मैया ने सुइया से कही अब हमें माफ कर दो, मेरे पति जैसे थे तैसे कर दो मैया, हम पहचान नहीं पाए रहे और आज से जो गलती हुई सो हुई, अब कबूंगा माँ ना करिए। तीनों देवताओं जो लला बनाए हैं फिर से बोई जल लिया और छिड़काव किया है मैया ने सुइया ने। मनसा पाचा करमड़ा जो पति में हो गए ध्यान, अरे मेरे ईश्वर रे। तो ये तीनों देवता कोई जो है पुरुष समान, अरे मेरे स्वामी जी। मनसा वाचा कर्मणा जो पति में होवे ध्यान, तो ये तीनों देवता कोई हो जाए पुरुष समान। और व्यास गद्दी पर श्री राजेंद्र सिंह यादव जी की मतलब देवती हैं, देवतन है श्री राजेंद्र सिंह यादव जी की देवतन चांदनी और अनन्या, ये 50-50 रुपया बबली बबला को भेंट कर रही हैं हमारी बहनें। कामना करते हैं भगवान सुख शांति दे, लंबी आयु दे। जिन बहनों ने अमूल्य समय निकाला और भगवान की कथा में आकर के व्यास गद्दी पर हम लोगों को सम्मानित किया, माता रानी हमेशा इन्हें सुख शांति में विलीन करें। इधर माताओं बहने भाइयों तीनों देवता पुरुष के समान हो गए हैं और तीनों देवियों ने उनसे हाथ जोड़े हैं, क्षमा मांगी है। अब लेकिन ध्यान देंगे इस बात के लिए कि ये जो तीनों देवता
ब्रह्मा विष्णु महेश। हमने अभी ये बताया था कि ये अनसुईया के ससुर हैं। तो ये ससुर कैसे हुए हैं, ससुर कैसे हुए हैं, ध्यान देंगे दादा। ये जो अत्रि हैं, ब्रह्मा के लड़का हैं अत्रि। अत्रि के लिए विवाही गई हैं अनसुईया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए भाई, तो भाई ससुर हो गए। जब ससुर के भाई होंगे तो ससुर होंगे। तो ब्रह्मा के लड़का अत्रि है, अत्रि के लिए विवाही गई अनसुईया, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ससुर। तो ससुर को गोद खिलाया माताओं, लेकिन जेठ को गोद किसी ने नहीं खिलाया। इसीलिए कहते हैं कि ससुर जो होते हैं, हमारी बहनें आती हैं तो ससुर के लिए धर्म की बेटी होती है, और ससुर जो होते हैं वो धर्म के पिता होते हैं। सबसे बड़ा कायदा बताया माताओं बहनें, ध्यान रखना, जेठ का। किसका बताया? जेठ का। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि आपके ससुर लग रहे हैं वो तुम्हारे बच्चों से भी छोटे हैं, देखा है? तो ससुर को गोद खिलाया लेकिन जेठ को नहीं। जेठ का कायदा बहुत बड़ा बताया है, और जेठ के बच्चे जो होते हैं वो भी जेठ के ही बराबर होते हैं, कभी उनसे गलत नहीं बोला जाता। राधे राधे। श्री राजेंद्र सिंह यादव जी कल भी आए थे, आज भी आए हैं, घर परिवार की बात है। श्री राजेंद्र सिंह यादव जी एक नोटों का हार बबली यादव को दे रहे हैं, एक बबला यादव को, एक हमारे ढोलक मास्टर को, एक चिमटा मास्टर, एक हमारे यज्ञ आचार्य जी को। हाँ, आचार्य जी का दे दिए। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, कलश वाली बिटिया और ठारी हो जाओ, बजीपा आएगा, जल्दी ठारी हो जाओ, करो ना बजीपा कैंसिल हो जा, तो खड़ी हो जाए हमारी बहनें। श्री राजेंद्र सिंह यादव जी व्यास गद्दी पर हम सभी लोगों को सम्मान दे रहे हैं, नोटों के हार डाल के। यज्ञ आचार्य जी को, हम लोगों को, हमारे स्टाफ को, कलश वाली बहनों को एक एक नोटों का हाथ दे रहे हैं। ए लली जो रुपया नकली है हमें दे दियो माला। हाँ बिटिया, भगवान सुख शांति दे। बड़े भाई के समान है जिन्होंने अमूल्य समय निकाला, अपने बच्चों के साथ भगवान की कथा सुनने आए हैं।